गजब गजब। आप सभी को मालूम होगा एक शंकर भगवान के नेत्र के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के बोलो, जानते हो ना? फिर भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो जम के बोलो, ठीक है। तीसरा, भगवान शंकर के क्रोध नेत्र अग्नि की ज्वाला से, उनके अश्रु से ज्वारासुर की उत्पत्ति। ज्वारासुर, जिसको एक असुर का भी नाम दिया जाता है। ये जो बुखार आता है ना, ज्वर आता है, जो बुखार आता है, इसको भी असुर की गिनती में लिया गया, ज्वारासुर। और इस ज्वारासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रकट किया गया। और आप गुरुग्राम वासियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मां शीतला आपके गुरुग्राम में आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान रहती है। बोल शीतला माता की, शीतला माता की। मां इस गुरुग्राम में माता शीतला अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान थी। ज्वारासुर को शांत करने के लिए मां शीतला को प्रकट होना पड़ा था। मां शीतला को प्रकट किया। शिव महापुराण की कथा कथी, भगवान विष्णु ने कह दिया, ब्रह्मा जी के शब्द सुने, और ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हो? कौन शिव? ये शब्द हैं आपके? कई लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शंकर जी के प्रति लोकाझोकी करते रहते हैं। कोई कह देता है शंकर का जल मत पियो, कोई कह देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, कोई कह देता है शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, कोई कह देता है कुछ। उनसे कहो, शिव की निंदा करने वाले ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। शिव की निंदा करने वाले इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। शिव की निंदा करने वाले को दक्ष प्रजापति का सिर कटकर बकरे का सिर लग गया था। शिव की निंदा करने वाले को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। शिव की निंदा थोड़ी सी सुनने वाले की लंका में आग लग गई थी। शंकर की निंदा ना तो करी जाए ना सुनी जाए। एक पत्र देखिए, रविता जून, लोवा खुर्द, बहादुरगढ़, हरियाणा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो रविता जी तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। रविता जून, लोवा खुर्द, बहादुरगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं रविता लोवा खुर्द से आई हूँ। 2020 में मेरे को तकलीफ हुई, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, जांच करी, थोड़ा सा आराम लगा। 2 महीने ठीक रही। 2 महीने के बाद वापस मेरा तबीयत खराब हो गई, फिर वापस मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। और अब की बार जो स्वास्थ्य खराब हुआ उसमें मेरा लीवर और हार्ट दोनों ही बेकार हो गए। गुरुदेव, मेरे 4 लड़की, 1 बेटा है। पूरा बहादुरगढ़, पूरी दिल्ली, रोहतक का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जिसमें मैंने इलाज नहीं करवाया। मेरा लीवर इतना डैमेज हो गया कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे कोई चांस नहीं। इस बीमारी में लगभग 20 लाख रुपए हम लोग लगा चुके हैं, पर शरीर में आराम नहीं लगा। सभी आस पड़ोस के लोग मुझे देखने के लिए आने लगे, क्योंकि मैं घर में पड़ी रही, लीवर काम नहीं कर रहा था, हार्ट काम नहीं कर रहा था। करे तो करे। कुछ पड़ोसन की माताओं ने, औरतों ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया। मैं आपकी कथा कभी नहीं सुनी गुरुजी, ना तो मैंने आपको कभी देखा था, ना मैंने कभी कथा सुनी। पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में मेरी पड़ोसन ने बताया। मेरी बड़ी लड़की ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। व्रत करते करते ऐसा कोई डॉक्टर नहीं गुरुदेव, दिल्ली का, बहादुरगढ़ का और रोहतक का, जहां हमने इलाज ना कराया। जब आराम नहीं लगा, घर पर आ गए, लोग देखने के लिए आने लगे। पड़ोसी की एक माँ ने पशुपति व्रत के बारे में बताया। उस व्रत को करना मेरी बड़ी लड़की ने प्रारंभ करा। चौथा पशुपति व्रत था गुरुदेव, और चौथे पशुपति व्रत के दिन मेरा शरीर और तकलीफ देने लगा। फिर भी मेरी बेटी ने 5वां व्रत भी करा, और बाबा की कृपा से ऐसी मेरे बाबा ने कृपा करी कि 5 व्रत पूर्ण हुए। शिव पर चढ़ा हुआ जल मेरी बेटी मुझे लाकर देती, उस जल को मेरे शरीर में लगा देती, एक बेलपत्री मुझे लाकर देती, और मेरे बाबा ने कृपा ऐसी कर दी गुरुदेव कि आज मैं पूरी तरह से ठीक हूं।
केवल एक दिन की कथा मैं रेवाड़ी में सुनने के लिए गई थी, उस दिन से आज तक मैं बीमार नहीं पड़ी और बाबा ने मुझे साथ लिया। मैं बाबा को नमन करता हूं। एक शिव भक्ति के प्रति आपका विश्वास जागृत हो। शिव की निंदा ना सुने, शिव की निंदा ना करें। कोई निंदा करने में अगर लगा भी है तो थोड़ा सा पीछे हट जाए, थोड़ा सा पीछे। शिव निंदा से परे हो। और हे मेरे भोले नैना तो खोलो, ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। शिश बोले के गंगा विराजे, शिश बोले के गंगा विराजे, शिश बोले के गंगा विराजे, शिश बोले के गंगा विराजे। गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। दर्शन दिखा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दर्शन दिखा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे। डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी।
डमरू बजा दो एक बार दोबारा फिर आओगी। ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आओगी। दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आओगी। शंभो संग बोलेगे गौरा विराजे, संग बोलेगे गौरा विराजे, गौरा विराजे हाँ गौरा विराजे, गौरा विराजे हाँ गौरा विराजे। संग बोलेगे गौरा विराजे, संग बोलेगे गौरा विराजे। गणपति बुला दो एक बार दोबारा फिर आओगी। गणपति बुला दो एक बार दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आओगी। शंभो दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आओगी। महादेव हरे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए। कहीं कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े प्रार्थना करें, और जहाँ जगह हो वहाँ बैठकर प्रार्थना करें। भाव से विनय करें, बाबा से निवेदन करें, अपने हृदय की बात भगवान शिव से अवश्य करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं, कीचड़ हो तो खड़े खड़े भाव से बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव देखिए
पानी लगातार बरस रहा है और जलवृष्टि भी तेज है। हो सकता है कि कथा का क्रम थोड़ा जल्दी विराम दिया जाए और 5-10 मिनट का और कथा कहकर, जिससे कल आराम से कथा पूर्ण रूप से हो सके। जो पानी चारों तरफ भरा हुआ है या जहाँ कहीं भी है तो उसको निकाल दिया जाए। ऐसी व्यवस्था प्रशासन भी कर रहा है और यजमान परिवार भी कर रहा है। प्रशासन भी पूर्ण तरह से बहुत अच्छे रूप से इस कार्य को संभाल रहा है। मैं यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के एसएसपी, एसपी, कलेक्टर, यहाँ के टीआई, यहाँ की चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो बहुत सुचारू रूप से पूरे आयोजन को संभाल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उन सभी के लिए साथ यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम आदि का सब यजमान परिवार के साथ में मिलकर बड़ी सुचारू रूप से व्यवस्था करता है और आपको और हमको भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग प्रदान करता है। तो शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान शंकर के लिए जब जैसे ही अपशब्द कहा गया, भगवान शिव के लिए जैसे ही कुछ कहा गया, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मना किया कि तुम कैसे शब्द कह रहे हो, ये शब्द तुम्हारे श्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारे ये शब्द श्रेष्ठ नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग ना करो, आप इन शब्दों को ना बोलिए। नांदेड़ की कथा में गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली से, पवित्र स्थली से आपको एक बात कही थी, दुनिया के लोग घर में फिल्टर का पानी पीते हैं पर दुनिया के लोग अपनी वाणी को फिल्टर कर कर नहीं बोल पाते हैं। दुनिया के लोगों को बोलने का एक भाव उत्पन्न नहीं हो पाता। ब्रह्मा जी ने अहंकार के शब्द कहे, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कहे, और जो शिव जी के लिए अपशब्द कहे भगवान, उसी समय भगवान नारायण ने कह दिया तुम कैसे कह सकते हो, ये सब भगवान शिव की रची हुई पूरी सृष्टि है, ये पूरी रचना मेरे शंकर की है, ये संपूर्ण रचना मेरे देवाधिदेव महादेव की है। क्या सोचा, आया भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा के बीच में कुछ बात विवाद उत्पन्न होने लगे, तब भगवान ब्रह्मा जी शब्द पर शब्द कह रहे थे और भगवान नारायण ने अपने इष्ट भगवान शिव को प्रकट किया। जैसे ही प्रकट किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। तब ब्रह्मदेव ने उसका छोर देखने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान नारायण नीचे की ओर, पताल की ओर गए। किसके लिए कराई? भगवान शंकर को दो का अहंकार समाप्त करना था, एक ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त करना था, इसलिए ब्रह्मा जी का भगवान शंकर ने काल भैरव से कहकर सिर कटवा दिया था, और दूसरा भगवान शंकर को अहंकार समाप्त करना था केतकी के पुष्प का, केतकी के पुष्प का। ये जो हम मंदिर में हरतालिका तीज, 6 तारीख को हरतालिका तीज की पूजन होगी, तो हरतालिका तीज के दिन हम जो फुलेरा मंदिर के अंदर बांधते हैं, आप लोग उस फुलेरे का दर्शन किए होंगे, जरा फुलेरा देना। जिस फुलेरा का हम लोग मंदिर में, और जहां पर हरतालिका तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता हो, हम उनसे भी कहेंगे कि आपके नजदीक में अगर कोई शिवालय हो, आपके नजदीक में अगर कोई शंकर का मंदिर हो, और आपको बाबा ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है, तो प्रयास करना कि एक फुलेरा उस मंदिर में आप अपनी ओर से भी बंधवा सकते हैं। उसकी माला ऐसा पूर्ण मालाएं चारों तरफ इसमें बंदी होती है फुलेरा के अंदर, ये भगवान शंकर के ऊपर लगाया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, कि मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर मान लो अनायास अचानक, शिवपुराण कहती है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कपड़े धोना, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कई स्थान पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। हरतालिका तीज के फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से ये सारे पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप छिन्न हो जाते हैं। और उसका एक प्रमाण यहां एक बहन ने लिखा है, मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूं, सुधा बेटी, पति संजय बस, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूँ, सुधा बेटी, पति संजय बस, अगर कहीं बैठे हो तो व्यासपीठ पर आ सकते हैं।
गुरुदेव, कई साल हो गए थे हमारे घर में संतान का सुख नहीं था। परिवार के लोग इतना शब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे कि मैं बांझ हूं और मेरे घर संतान नहीं। 2-4 साल तक तो इंतजार करा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल तक संतान के लिए इंतजार करा। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई। और जब 21 साल औलाद नहीं हुई, तब हमारे नजदीक में 5 घर छोड़कर एक माता जी रहती हैं जो सिलाई का काम करती हैं। वो मेरे घर पर आई कुछ सिलाई के काम के कपड़े लेने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर और भगवान शंकर को रोज जल चढ़ा। शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र लेकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा। मैंने वही प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे संतान दी। ये हमारा एक विश्वास, हमारी एक दृढ़ता, शिव के प्रति हमारा एक अटूट प्रेम, यहां तक। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, केतकी के फूल को भी अहंकार आ गया था और ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया। केतकी का फूल शंकर भगवान के सिर पर चढ़ा रहता था, शीश पर। एक बार केतकी के पुष्प ने मां गंगा जी से कह दिया था, तुम्हारे जल में अमृत तत्व हमारा है। केतकी के पुष्प ने कह दिया था, तुमको जो इतना प्रकाश शंकर भगवान के तेज कुंज में है, केतकी का पुष्प कहता था वो मेरा है। शिव जी ने यह शब्द सुना, शंकर जी को मौका लग गया केतकी के पुष्प को नीचा पटकने। अहंकार कभी ना करो। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी दौलत, कभी इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रयास करो जितना बन सके अपने आनंद के साथ परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करने का एक भाव उत्पन्न करो। और केतकी के पुष्प को भगवान शंकर ने अपने मस्तक से नीचे गिरा दिया। जो खंभ था अग्नि का, उससे केतकी का पुष्प नीचे गिरा, ब्रह्मा जी के हाथ में आया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये केतकी का पुष्प ऊपर से गिरा है। भगवान ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि भगवान नारायण में और मुझ में थोड़ी सी बातों की जंग छिड़ गई है, तुम मेरा साथ दो। तुम कह देना कि मैं भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का शीश देखा है, तुम कह दो। केतकी के पुष्प ने हां भर ली। शंकर भगवान का श्राप केतकी के पुष्प को लग गया। केतकी, भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प मुझ पर चढ़ा देगा, हजारों गौ हत्या के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर उसको दोष लग जाए। शंकर जी के मंदिर में धतूरा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, दूसरी पत्तियां चढ़ा दो। शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को तुम्हारा मन पड़े जो चढ़ाओ, पर शंकर जी के मंदिर में कभी केतकी का पुष्प ना चढ़ाओ, कभी केतकी का पुष्प। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी। शिव तत्व कह रहा है, भगवान देवादित्य महादेव का सुंदर चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अपने भीतर की अभिमत्ता को दूर करिए, अपने भीतर। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। दक्ष प्रजापति के भीतर भी अहम आ गया था, शीश काट दिया गया था। सती मैया को क्रोध आ गया था, सती मां जलकर भस्म हो गई। माता सती जलकर भस्म हो गई। मां सती। और जब माता सती जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहां पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती जी भगवान की बाल्यावस्था से शिव अर्चना में लगी रही, शिवाराधना में। देखिए, जलवृष्टि ज़्यादा होने के कारण
आसपास में पानी भरा होने के कारण बस आज थोड़ा कथा को आधे घंटे पहले छोड़ा जा रहा है, इसलिए आप सबसे एक निवेदन रहेगा, थोड़ा ध्यान देना। आप सब यहाँ से जब जाओगे एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाओगे, यहाँ से जब जाओगे धीरे धीरे जाओगे, यहाँ से जब जाओगे बिना धक्का मुक्की के अपनी गाड़ी को भी धीरे धीरे निकालना, बहुत आराम से जाना, रास्ती रास्ती आराम आराम से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। कल का कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पार्वती जी का विवाह भगवान शिव जी के साथ में बड़े आनंद के साथ हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर पार्वती जी के मंगल विवाह का आनंद लेंगे। पार्वती जी शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हार हार आप और हम सब मिलकर प्रशासन का साथ देंगे और बड़े धैर्य से, बड़े आनंद से आपसे निवेदन, फिर निवेदन है, जब यहाँ से जाओ बहुत आराम आराम से, पानी है, कीचड़ है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, जलवृष्टि आज बहुत ज़्यादा है, बहुत सावधानी से चलिए, बहुत धीरे धीरे चलिए, धक्का मुक्की कर ना चलिए। 5-10 मिनट लेट पहुँचोगे घर कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे चलो।